चेहरा उनका जय श्री कृष्ण सर। जोशी सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गोस्वामी जी। जय कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे सर। जय राधे कृष्ण। राधे। राधे राधे, राधे राधे। स्टार्ट करें सर। बिल्कुल, शुरुआत करें। राइट सर। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री मैं कृष्ण। सीए राजेश अग्रवाल, भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं और संस्थान द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए साप्ताहिक कार्यक्रम लोक संवाद का शुभारंभ 27 नवंबर 2025 को किया गया था और आज इसका 6th प्रसारण हम सभी के बीच है। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व में आप सभी के समक्ष संस्थान का संक्षिप्त परिचय एज यूजुअल मैं देना चाहूंगा। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान की स्थापना वर्ष 1999 में हमारे संस्थापक एवं पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी द्वारा की गई थी और यह अभियान अपराध मुक्त समाज, वैचारिक क्रांति तथा मानव अधिकार संरक्षण की भावना के साथ तिहाड़ कारागार दिल्ली में बंदियों के चरित्र निर्माण कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया। समय के साथ यह आंदोलन एक राष्ट्रीय चेतना अभियान के रूप में स्थापित हुआ, जिसे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विभिन्न राज्य मानवाधिकार आयोग, पुलिस प्रशासन, विश्वविद्यालय, देश की विभिन्न कारागार व्यवस्थाओं द्वारा मान्यता एवं समर्थन प्राप्त हुआ। देश की अनेक प्रतिष्ठित विभूतियां समय समय पर संस्थान को अपना मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान करती रही हैं, जिसमें प्रमुख है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आदरणीय श्री ए.पी. मिश्रा जी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री एन. विट्ठल जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधीश श्री दलबीर भंडारी जी, पूर्व विशेष गृह सचिव श्री एस.डी. त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रथम प्रवक्ता श्री माधव गोविंद वैद्य जी, श्री मदनदास देवी जी तथा अनेक अन्य गणमान्य महानुभाव। इन सभी की सूची इतनी विस्तृत है कि सभी का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है और आज हम सभी के लिए बड़ा गर्व और सौभाग्य की बात है कि हमारे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और संस्थान की ओर से मैं उनका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। साथ ही इस कार्यक्रम को अपने विशिष्ट मार्गदर्शन से गौरवान्वित कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर यूशी जोशी जी, जो उत्तर प्रदेश प्रांतीय विकास सेवा के अधिकारी के रूप में वर्ष 1985 बैच से रहे हैं। अपने सेवा काल में इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में उप निदेशक के पद पर कार्य किया है। वर्तमान में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर के रूप में है। प्रशिक्षण, प्रशासन तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में इन्हें दीर्घ अनुभव प्राप्त है। मैं संस्थान की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण जोशी सर। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय। एम आई ऑडिबल? जी सर, बिल्कुल। अच्छा। बस आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करता हूँ ना। आई थिंक इट इज देयर। साथ ही अब आ गया सर, अब आ गया। साथ ही यहाँ उपस्थित आप सभी जिज्ञासु श्रोताओं, विद्वजनों एवं सज्जनों का भी मैं अंतरात्मा से स्वागत करता हूं। अब समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान एवं मार्गदर्शन करें। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण राजीव जी। जय श्री कृष्ण। आज सबसे बड़ा जो संकट चल रहा है
वो न्याय के शासन की विधि व्यवस्था स्थापना पर भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य में हम विचार करते हैं। जिस प्रकार से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का ये प्रारंभ हुआ है, ये बहुत गंभीर वैश्विक विषय है। जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय की विधि क्या हो, उसकी नीति क्या हो, न्याय का अधिकारी कौन है, न्याय कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, कब देगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय आता है। और शासन का धर्म ही पीड़ित को, शोषित को, असुरक्षित को सुरक्षा प्रदान करना है, और वो न्याय व्यवस्था के बिना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने न्याय व्यवस्था की एक नीति 5162 साल पहले सनातन रूप से घोषित की थी और उसको राज का धर्म बताया था, शासन का धर्म बताया था। और वो नीति लगातार श्रेष्ठ शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा स्पष्ट की जाती है, घोषित की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 8 के माध्यम से परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां को ही राज का धर्म, शासन का धर्म, न्याय की नीति घोषित किया है। संभवामि युगे युगे, काल कोई भी हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, अमेरिका हो, रशिया हो, जापान हो, जर्मनी हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेपाल हो, श्रीलंका हो। तो आवश्यकता इस बात की है कि न्याय की प्रामाणिकता कैसे होगी, कैसे हम कहेंगे कि साहब ये न्याय है। तो भारतीय संविधान ने इसको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कारागार, इन 4 डिविजन में रखा है कि लोगों को न्याय प्रदान किया जाए, उनके मानव अधिकारों की रक्षा की जाए, उनके जीवन को सुखी बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, कोई किसी को गुलाम नहीं बनाए, कोई किसी पर शोषण नहीं करे, अन्याय नहीं करे। ऐसी व्यवस्था संविधान ने प्रदान की है। इसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान ने श्रेष्ठ न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के चयन का एक निर्धारण संविधान में किया है। लेकिन श्रेष्ठ प्रशासनिक न्यायिक अधिकारी कौन हो सकता है, उसकी योग्यता, क्षमता, कुशलता, सतर्कता, दृष्टि क्या हो, भगवत गीता ने इसको प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया है कि व्यक्ति जो कर्म करता है, चाहे वो न्याय का कर्म हो या शासन का कर्म हो या प्रशासन का कर्म हो या आर्थिक कर्म हो या सामाजिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म हो, उस कर्म के पीछे व्यक्ति की दृष्टि होती है, उसका सोच होता है, उसकी मानसिकता होती है, उसकी मनोदशा होती है, उसका वातावरण होता है, उसके सहायक होते हैं, उसका संसाधन होता है। इन सबसे ही कर्मों की कुशलता और क्षमता का विकास होता है। तो आज हमारे साथ भारत सरकार के जो ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं, प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं, योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनके प्रमुख श्री उमेश चंद जोशी जी मौजूद हैं। इनका एक बहुत व्यापक प्रशासनिक अनुभव है,
राष्ट्रीय स्तर पर लगातार ये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तो श्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, विकास के लिए भगवत गीता जो श्रेष्ठ लीडरशिप की बात करती है, श्रेष्ठ नेतृत्व की बात करती है, श्रेष्ठ प्रबंधन की बात करती है, श्रेष्ठ सहायक की बात करती है, श्रेष्ठ कर्म की बात करती है, व्यापक दृष्टि की बात करती है, आत्मा, महात्मा, परमात्मा के 3 वर्ग व्यक्तियों को उन्होंने, भगवान कृष्ण ने विभाजित किया है कि एक आम आदमी कैसे महात्मा बन सकता है और महात्मा कैसे परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। उसके आधार कि अगर कोई मूल केंद्रीय बिंदु है तो वो उसका कर्म है, और कर्म होता है व्यक्ति की बुद्धि के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, और ज्ञान प्राप्त होता है श्रेष्ठ गुरु के द्वारा। ये सनातन व्यवस्था है कि श्रेष्ठ ज्ञाता ही श्रेष्ठ ज्ञान की शिक्षा शिष्य को देते हैं, भक्त को देते हैं, और वो श्रेष्ठ शिक्षा ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठ कर्म करता है। श्रेष्ठ कर्म उसकी मुक्ति का आधार है, कल्याण का आधार है, परमात्मा की कृपा का आधार है। तो इसलिए इस कार्यक्रम का नाम ही गीता विश्व धर्म रखा गया है। और लोक संवाद की जो प्रमुख प्रबुद्ध जन हैं उनके बीच में एक संवाद का कार्यक्रम रखा जाए। एक्चुअली धर्म है क्या जिसको धारण किया जाए व्यक्ति के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, प्रदेश के द्वारा, भारत के द्वारा, विश्व के द्वारा? वो धर्म है क्या, किसको धारण किया जाए? कौन सी दृष्टि है, कौन सी सोच है, कौन सी नीति है, कौन सी व्यवस्था है, कौन सा शासन है जिसको धारण किया जाए, जिससे कल्याण होगा? ये चर्चा का विषय है, ये संवाद का विषय है, ये चिंतन का विषय है, ये मंथन का विषय है। और भगवत गीता से श्रेष्ठतम आधार कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से हम लोगों ने इसको आधार बनाया है। मैं चाहूंगा राजेश जी कि इस पर संवाद कराएं, चर्चा कराएं, और इसी से लोगों को प्रेरणा और शिक्षा मिलेगी कि एक्चुअली धर्म क्या है, कल्याण का साधन क्या है, और एक शासन प्रशासन में बैठ के श्रेष्ठ अधिकारी की उसमें भूमिका क्या है, न्यायिक अधिकारी की भूमिका क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है, पुलिस वाले की भूमिका क्या है। ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें मंथन चिंतन बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय, जय भगवत गीता। जय श्री कृष्ण सर। बिल्कुल सर, इस पे प्रोग्राम बना रहे हैं जैसा आपने कहा, और आपके मार्गदर्शन में ये मंथन चिंतन और आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में आदरणीय योशी जोशी जी हैं, वो कुछ अपने आशीर्वचन कहें, उसके बाद फिर हम जिज्ञासाओं का प्रश्न उत्तर का प्रोग्राम रखेंगे। श्री योशी जोशी जी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मेरे ना मोबाइल में कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो मैं बीच बीच में ऑन करूंगा। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, दुरुस्त ठीक है। मैं कोई वीडियो दिक्कत भी नहीं है बीच सर। में ऑन करूंगा। थोड़ा सा यहाँ नेट की प्रॉब्लम है इस समय। यहाँ पे मैं किसी इंस्टीट्यूट में हूँ, तो मैं आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी साहब, चेयरमैन फिनंज कैपिटल सर्विसेज, श्री राजेश अग्रवाल साहब सीए साहब, इस कार्यक्रम में सहयोगी श्री एसपी शर्मा जी, मिस नैया शाह, श्री सुनील यादव जी, और सभी सम्मानित जो हमारे दर्शक यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि नाम भी मुझे पढ़ने में नहीं आ रहे हैं और मैं मोबाइल से इसको मैं बोल रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सीए राजेश अग्रवाल साहब ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं उमेश चंद्र जोशी, वर्तमान में भारत सरकार के डीओपीटी यानी कि प्रशिक्षण विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, नेशनल फैसिलिटेटर भी हूँ।
और मैं उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी का रेगुलर गेस्ट स्पीकर हूं, जहां मैं नवनियुक्त आईएएस और नवनियुक्त राज्य के जो रिक्रूट होते हैं एसडीएम्स है ना, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनको प्रशिक्षण देने में लगा हुआ हूं। तो मैं कई बार गोस्वामी साहब से मैंने अनुरोध भी किया कि वर्तमान में जब भारत सरकार ये निर्णय ले रही है कि हम ऐसे प्रशासनिक अधिकारी तैयार करें जो कि जनता के प्रति एक ऐसा भाव रखें कि वे जनता को सर्विसेज दे रहे हैं और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब सबका कल्याण होगा। आज हमारे बीच में वंचित ग्रुप भी है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वयस्क भी हैं और वृद्ध लोग भी हैं। अब सभी का ये प्रयत्न है कि हम 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं। वर्तमान सरकार के प्रयासों से ये संभव हो सका कि हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और बहुत शीघ्र ही 2047 तक हम विश्व की नंबर 2 या नंबर 3 पे अवश्य आ जाएंगे। हमको 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी ले जानी है और बहुत अच्छे प्रयास चल रहे हैं। और इन प्रयासों में जो प्रशासनिक हमारे अधिकारी हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो जनता को सुलभ न्याय उपलब्ध कराएं, जनता को सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराएं, जिसके लिए राष्ट्र ने उनको मौका दिया है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में श्री रामकृष्ण गोस्वामी साहब हैं। ये एक अथक प्रयास कर रहे हैं और गोस्वामी साहब ने अपराध मुक्ति वैचारिक क्रांति अभियान को 26 वर्ष पूर्व एशिया की सबसे बड़ी कारागार में 1999 में 13 मई को ये प्रारंभ किया। तो आप समझिए इतने 26 वर्ष पूर्व ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और वहां पे जो अनुभव गोस्वामी साहब को मिले, उससे लोक कल्याण के लिए, भारतीय लोक प्रशासन के लिए एक सूत्र या जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं वो निकल के आया है। और वो सूत्र क्या है? प्रशासनिक और न्यायिक प्रबंध व्यवस्था तभी प्रभावशाली हो सकती है जब हम इसको गीता के एथिक्स से, गीता की नैतिकता से, गीता के जो न्याय सिद्धांत है उससे जुड़ें। और गीता विश्व धर्म के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि हम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अमन चैन, कानून व्यवस्था और श्रेष्ठ प्रशासन दे सकते हैं। और इसी बात को लेके भारतीय लोक प्रशासन, जिसे हम अंग्रेजी में IIPA कहते हैं, और ये भारतीय लोक प्रशासन की कई ब्रांचेस भी भारत के कई प्रांतों में कार्यरत हैं। लखनऊ में मैं तो पर्सनली जानता हूं, जहां पे कि पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री R रमणी कार्यरत हैं। तो इतनी श्रेष्ठ एपेक्स इंस्टीट्यूशन में ये 9 मार्च 2014 को राष्ट्रीय मंथन में निकल के आया कि प्रशासनिक और न्यायिक प्रबंध व्यवस्था की स्थापना गीता के नीति विज्ञान से ही संभव है। और इसके अब इस जो गीता का जो नीति विज्ञान है, जो गीता का एथिक्स है, उसके प्रचार और प्रसार की व्यवस्था की अति आवश्यकता है। आज DOPT के अतिरिक्त कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी बन चुका है और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन दिल्ली में ओल्ड GNU कैंपस में इसका भवन भी लगभग बन के तैयार हो गया है। अगर हम प्रशिक्षण की बात कहें, प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण को हम कह सकते हैं कि ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति का इनपुट का जो प्रभाव है वो प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाए
ताकि वे एक इस प्रकार के प्रशासक बन सकें जिससे कि सिटीजन सेंट्रिक, यानी कि जनता के को ध्यान में रखते हुए, जनता को समर्पित करते हुए ही उनको सेवाएं दी जाएं। आज के युग में, जबकि मेटेरियलिस्टिक युग है, सारे के सारे लोग केवल मेटीरियल चीजों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। गीता ये कहती है कि केवल अपना कर्म करो, कर्मण्येनु वा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मण फल हेतु भूर्माते संगोपानि सत्कर कर्माणि। यानी कि तेरा कर्तव्य करने पे ही अधिकार है, और कर्तव्य प्रधान शासन की अवधारणा से ही भारत और विश्व का भविष्य निर्धारित किया जा सकता है। भगवत गीता का मूल संदेश है कर्तव्य का निर्वाह करना, फल की चिंता से ऊपर उठ के कर्तव्य का निर्वाह करना। भारतीय प्रशासन की ये आत्मा है। क्या हम सोचें, क्या ये आत्मा आज जिंदा है? एक प्रशासक को व्यक्तिगत लाभ, पद, प्रतिष्ठा या राजनीतिक दबाव से ऊपर उठ के लोकहित में निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। गीता का कर्मयोग सिखाता है कि कार्य से पलायन नहीं, बल्कि निष्ठा से ही कार्य करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। प्रशासन में ये भावना ईमानदार, जवाबदेह और कर्तव्यनिष्ठ शासन को जन्म देती है। ईमानदार, जवाबदेह और कर्तव्यनिष्ठ शासन आज की महती आवश्यकता है। आज इन्हीं चीजों की आवश्यकता है ताकि हम भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बना सकें। और आप देखिए कि जब हम प्रगति करते हैं तो विश्व हमसे जलने भी लगता है। यह स्वाभाविक बात है, मनुष्य की कमियां हैं। यदि मनुष्य इन चीजों से ऊपर उठे, केवल अपने कर्म पे ध्यान दे, तो वो अपने राष्ट्र को भी एक अच्छी डायरेक्शन, एक अच्छी दिशा में अग्रसारित कर सकता है। तो आज कर्म हमारे अधिकारियों को ईमानदार, जवाबदेह और कर्तव्यनिष्ठ बनना है। और हमारे जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें हम गीता का राजधर्म कि कर्मण्ये वा अधिकारस्ते, इसको अगर हम अच्छी तरह से अलाइन करें तो हमारे प्रशिक्षण प्रभावशाली होंगे। अब बात ये उठती है कि राजधर्म और लोक कल्याण क्या है। राजधर्म और लोक कल्याण की जो परिभाषा है, गीता से अतिरिक्त कहीं पर भी इसकी इतनी सशक्त और महत्वपूर्ण और अति आवश्यक परिभाषा कहीं नहीं मिलती। गीता के अनुसार राजधर्म का उद्देश्य केवल सत्ता संचालन नहीं है, बल्कि प्रजा का कल्याण है। भारतीय प्रशासन भी संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता और जन कल्याण को सर्वोच्च मानता है। गीता यह स्पष्ट करती है कि शासक का धर्म है निर्बल की रक्षा, अन्याय का निवारण और समाज में संतुलन बनाए रखना। यही विचार प्रशासन को कल्याणकारी राज्य की दिशा में प्रेरित करता है, जिसकी कि आज अत्यंत आवश्यकता है। गीता ही हमें बताती है कि निष्पक्षता और समत्व का महत्व। गीता शिक्षा देती है कि लाभ हानि, सुख दुख, मित्र शत्रु में समान दृष्टि। प्रशासनिक निर्णयों में यह अत्यंत आवश्यक है। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के आधार पर पक्षपात प्रशासन को केवल कमजोर ही करता है। गीता का समभाव प्रशासन को न्यायपूर्ण, समावेशी और विश्वास योग्य बनाता है। गीता में ही नैतिक नेतृत्व और आत्म संयम की बात कही गई है। आज भारत सरकार के प्रशिक्षणों में मेंटरिंग नाम का इनपुट डाला जाता है। मेंटरिंग क्या है? जगत गुरु श्री कृष्ण अर्जुन के मेंटर थे। उनके पास कोई सेना नहीं थी। अकेले व्यक्ति ने पांडवों को इतनी बड़ी सेना, कौरवों की इतने संसाधन से संपन्न सेना को धूल चटा दी। भारतीय प्रशासन में नैतिक नेतृत्व की अत्यंत आवश्यकता है। गीता आत्म संयम, विवेक और आंतरिक अनुशासन पे बल देती है। जब अधिकारी लोभ,
क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखते हैं, तभी सुशासन संभव है। गीता का संदेश प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंतरिक नैतिक ढाल प्रदान करता है। संकट में निर्णय क्षमता अधिकारियों के लिए ये बहुत अति आवश्यक है। और प्रशिक्षण जो कहा जाता है, ज्ञान, कुशलता और एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति का इनपुट, उसमें गीता का यह उपदेश भी हमको सम्मिलित करना होगा, तभी हम अधिकारियों को उनके अनुकूल प्रशिक्षण दे पाएंगे। गीता का उपदेश अर्जुन को युद्ध जैसे संकट में दिया गया था। प्रशासन भी आपदा, दंगा, महामारी और सामाजिक तनाव जैसी परिस्थितियों में कार्य करने को कहती है। गीता सिखाती है कि भय और भ्रम से मुक्त होकर धैर्य, विवेक और साहस के साथ साथ निर्णय लेना ही राजधर्म है। गीता के ये संदेश भारत को ही नहीं बल्कि आने वाले समय में विश्व को मार्गदर्शन देंगे। जहाँ तक कि गीता के जो श्लोक हैं, उनका जो एक संस्कृत का विद्वानी उन श्लोकों को, जैसे कि हमारे गुरुजी श्री गोस्वामी R.K. गोस्वामी साहब स्पष्ट रूप से गीता की व्याख्या करते हैं। और मैंने आपको प्रशासनिक अकादमी उत्तर प्रदेश में राज्य ग्राम विकास संस्थान उत्तर प्रदेश बख्शी के तालाब में गीता के श्लोकों की केवल व्याख्या ही नहीं बल्कि उस पे चलने का मार्ग आपने प्रशासकों को दिया है। ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। अगर हम इस बात को कहें गीता में कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेश दंतुप्या न शोषति मारुता, अधिकारी को ये समझना चाहिए कि जब हम निर्णय लेते हैं, जब हम दुष्टों का दमन करते हैं, तब हमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, केवल शरीर मरता है। और जिस प्रकार कट शस्त्र से शक्ति नहीं, जल अग्नि से शक्ति नहीं, वायु सुखा सकती नहीं, जल भी गला सकता नहीं। ये एक गीता का ही श्लोक है जो हमें प्रेरणा देता है कि निर्णय लेने में, दुष्टों को दंड देने में हमें किसी प्रकार का भय, किसी भी इमोशंस का डर अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। और एक अधिकारियों को समय आने पे हमको जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो जिन लोगों को हमारी सेवा की आवश्यकता है, उनको बिना किसी डर के हम न्याय उपलब्ध कराएं। और यही गीता के जो श्लोक हैं जो हमें सभी अधिकारियों को अपने कर्तव्य करने को कहते हैं। और एक कर्मवीर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि अब कर्म करे, फल की आशा न करे और सेवा से जनता को न्याय देने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए कार्य करे, वही एक अच्छा अधिकारी है। मैं भारत के सभी प्रशासनिक अकादमी में एक प्रशिक्षक के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में जाता हूं। मेरी इस मंच से यही निवेदन है कि आप जो ट्रेनिंग का कार्य कर रहे हैं, आप वो जो किसी सेवा में लगे हैं, आप जो कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं, गीता के जो श्लोक हैं, जो गीता का ज्ञान है, जो गीता की एथिक्स है, जो गीता की वैल्यूज हैं, उन पे चल के ही अपने कर्म का संपादन कर पाएंगे। भारत को ही नहीं अपितु विश्व को हम एक मार्गदर्शन दे पाएंगे। और हमारा भारत तभी विकसित हो पाएगा जब हम गीता के मूल्यों को, आज जो प्रशिक्षण चल रहे हैं, चाहे वो राज्यों की प्रशासनिक अकादमी में चल रहे हैं, चाहे पुलिस की अकादमी में चल रहे हैं, चाहे भारत सरकार के जो एपेक्स ट्रेनिंग संस्थान है जिसमें मूल रूप से DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उनसे, उनके अधिकारियों को से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि श्री वेंकटेशन लू जो भारत के सबसे बड़े राज्य, चाहे क्षेत्रफल का हिसाब लें, चाहे जनसंख्या का हिसाब लें, उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ करें। जो गीता की मूल बातें हैं उनको सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, विशेष रूप से अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन चीजों को लिया जाए। गीता केवल
प्रशिक्षण ही नहीं देती, बल्कि एक समस्या समाधान का रास्ता है। समस्या क्या होती है? जब कोई अधिकारी या कर्मचारी काम करता है तो उसके सामने समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं को हल करना, उन समस्याओं के समय उसको मार्गदर्शन देने का काम सरकार का है। सरकार ये काम को अच्छी तरह से कर रही है, और अच्छी तरह से करने के लिए हमें गीता के जो मूल भावना है ना, उस चीज को इन प्रशिक्षणों में इनको समायोजन करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका जो डिजाइन है, जो उनका कैरिकुलम है, उसमें हम इन चीजों को ऐड करें। और केवल ये किसी धर्म का या किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है लोक कल्याण, धर्म है दुष्टों को दंड देना। तो एक प्रशासक को इन बातों पे ध्यान देना होगा, और एक प्रशासक इन चीजों को ध्यान दे पाएगा जब सरकार गीता की जो मूल आत्मा है उसको, जो कि हमारे लोक प्रशासन, भारतीय लोक प्रशासन में जिसका जिक्र सन 2014 में आया था, यानी कि हम जो है लोक सेवा के लिए कार्य करें, हम जो है गीता के जो मूल भावना है उसके अनुसार कर्म करें, हम सिटीजन सेंट्रिक कर्म करें, और सभी प्रशिक्षणों में जनता को लाभ जब भी दिया जा सकता है जब चाहे आईएएस हो, चाहे क्लास 4 हो, जिसे एमटीएस कहते हैं आजकल, उन सभी को इस मंत्र से सेवा देनी चाहिए कि हमें सिटीजन सेंट्रिक कार्य करने हैं। हमारा कोई भी नागरिक किसी थाने में जाने में भयभीत ना हो, हमारा कोई भी नागरिक किसी अस्पताल में जाने में भयभीत ना हो। ये तभी संभव है जब वहां पे अधिकारी कर्मचारी गीता के मूल आदर्श से कर्मण्येवाधिकारस्ते पे कार्य करेगा। और माननीय श्री आर.के. गोस्वामी साहब, सीए राजेश अग्रवाल साहब से मेरा अनुरोध है कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वे इस भावना को प्रचार प्रसार करें। और श्री गोस्वामी साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि डीओपीटी के मिनिस्टर हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं, उन तक इस संदेश को पहुंचाएं। अभी बहुत कार्य किया जाना है। कैपेसिटी बिल्डिंग की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती राधा चौहान साहब, उन तक ये संदेश पहुंचाना है। जब प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिजाइन बन रहा है, उनमें इन बातों को सम्मिलित किया जाए। जहां बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 दिन के हैं, 3 दिन के हैं, 5 दिन के हैं, उन कार्यक्रमों में भी 1 दिन या आधा दिन या 2 घंटे इन एथिक्स एंड वैल्यूज पे जोर दिया जाए। एथिक्स एंड वैल्यूज के साथ साथ लीडरशिप, गीता से बड़ा कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो लीडरशिप के बारे में उल्लेख करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी हथियार उठाए अर्जुन और पांडव सेना को लीडरशिप का उद्देश्य दिया। उद्देश्य ही नहीं दिया बल्कि उनको डायरेक्ट किया, उनको एक ऐसा नेतृत्व दिया कि वे विजय हुए। आज जब हम बात करते हैं एथिक्स और लीडरशिप की, तो एथिक्स और लीडरशिप का जो मूल कंटेंट्स है, जो इसके विषय वस्तु है, उसको गीता के जो आत्मा है, गीता की जो भावना है, उससे जोड़ा जाए। और ये तभी संभव है जब हमारे अकादमियों के, प्रशासनिक अकादमियों के उच्च अधिकारी इस बात पे ध्यान देंगे, जब वो इस तरह का प्रशिक्षण लेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 700 पुलिस वाले इंस्पेक्टर आज उनका ट्रेनिंग अलाउंस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उनको डायरेक्ट ट्रेनर स्किल कार्यक्रम नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि केवल 1 ही या 2 संस्थान है जो इस प्रकार के प्रशिक्षण करते हैं। तो बहुत से ऐसे संस्थान हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भी विचार में, संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग का पहला प्रशिक्षण कोर्स है, जिसको कि प्राइमरी कोर्स कहते हैं, वो कोर्स जो है उद्यमिता विकास संस्थान में चलाया जाए। मैं देख रहा हूं कि श्री अनुराग माथुर उपस्थित है, वो इस गोस्वामी जी के संज्ञान में या वेंकटेशन लू साहब के संज्ञान में लाएं। क्योंकि अगर ये प्रशिक्षण उनको पुलिस के इंस्पेक्टर, पुलिस के सिपाहियों, पुलिस के कांस्टेबल को मिलेगा तो वो और
रुचि से प्रशिक्षण देंगे और इस डीटीएस कार्यक्रम में भी हम 1 या 2 घंटे गीता के ज्ञान से जोड़ें। गीता सर्वधर्म की बात करती है। गीता के अनुसार ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है, ना सिख है, ना कोई जैन है। इंसान इंसान ही है। इस बात का प्रचार प्रसार किया जाए। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा समय है। जितने भी अधिकारी और जितने व्यूअर्स यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रश्न भी रखें। सीए राजेश अग्रवाल साहब इस बात को देखेंगे और माननीय श्री आर के गोस्वामी साहब से अनुरोध करूंगा कि गीता के अनुसार हम किस प्रकार से अपनी व्यक्तिगत और अपने संगठन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। इस पे सर अपना ज्ञान और लोगों को भी दें। उनके जो प्रश्न हैं, जो उनकी शंकाएं हैं, उनको दूर करने का कष्ट करें। और ये तो हम प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा गोस्वामी साहब से अनुरोध होगा कि आज जो है मैं पंचायती राज और प्लानिंग इंस्टीट्यूट यानी कि नियोजन संस्थान गया था। वहां के अधिकारी से मैं बात कराना चाहता था सर की, जो कार्यपालक अधिकारी हैं उस संस्थान के, लेकिन सर उस समय उपस्थित नहीं थे। बाद में गोयल साहब वहां से सचिवालय चले गए। तो किसी दिन और समय होगा तो मैं गोयल साहब की कुछ शंकाएं हैं प्रशिक्षण के बारे में, उनको श्री गोस्वामी जी के संज्ञान में लाऊंगा। धन्यवाद सभी व्यूअर्स को जिन्होंने मेरी बातों को सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अग्रवाल साहब, थैंक यू गोस्वामी साहब। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि शीर्ष अधिकारियों को धर्म और कर्तव्य की शिक्षा दे रहे हैं। और जो आपके सजेशंस हैं उनको जरूर हम गोस्वामी जी के सानिध्य में उन पर ध्यान देंगे और आपसे एक पर्सनल वार्ता रखेंगे इसके लिए, ताकि साथ मिलके कुछ काम किया जा सके। और अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि प्रश्न उत्तर के लिए समय आज थोड़ा सा कम रह गया है, और मैं माफ़ी चाहूँगा मैं स्वागत नहीं कर पाया। हमारे बीच में प्रोफेसर चंद्रेश्वर खान जी हैं, जो झारखंड से हैं और पिछले कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि वो आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करूंगा। स्वागत है प्रोफेसर खान सर। और इसी तरह मैं आग्रह करूंगा कि जिन जिन की जो भी जिज्ञासाएं हैं वो पहले अपना नाम बताएं और अपनी जिज्ञासा सामने रखें, ताकि जोशी जी का, गोस्वामी जी का, खान साहब का, सब लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, सो उसके ऊपर आशीर्वचन लिए जा सकें। तो अपनी अपनी जिज्ञासाएं रखें। इसी बीच में सर्वेश्वर दीक्षित जी हैं लखनऊ से, गोस्वामी जी के लिए सादर प्रणाम कर रहे हैं। और सभी अपनी जिज्ञासाएं रखें। कुछ जिज्ञासाएं मेरे पास पर्सनली आई हुई हैं, तो जब तक कोई पूछते हैं तो मैं वो उससे स्टार्ट करते हैं। एक जिज्ञासा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। गोस्वामी जी आपका म्यूट पर है। मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। आप लोगों को प्रणाम करना चाहूँगा। प्रारंभ में भी हमने किया, बड़ा अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी और जोशी जी। राजेश जी दोबारा रिपीट करें प्रश्न अपना। प्रश्न है जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है धर्म संस्थापनार्थाय। और धर्म संस्थापनार्थाय क्या है? अपराधियों के साथ असहयोग और सज्जनों के साथ सहयोग। इसके बिना लोक सेवा नहीं हो सकती, लोक कल्याण नहीं हो सकता, मानव सेवा नहीं हो सकती। अर्थात इसके मूल को अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो परित्राणा साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसमें सहयोग करना,
और इसलिए सहयोग हम लोकतांत्रिक देश में एक मतदाता के रूप में एक श्रेष्ठ उम्मीदवार को जिताकर उस व्यवस्था में भेजकर कर सकते हैं। ये भी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ये चेतना होनी चाहिए, ये विवेक होना चाहिए। तो जो हम स्टडी करते हैं, एक अच्छे पद पर पहुंचते हैं, अपने परिवार की देखभाल करते हैं, ये सब क्या जीवन के उद्देश्य में शामिल नहीं होना चाहिए? नहीं, ये उद्देश्य में इसलिए शामिल होना चाहिए कि उससे एक वातावरण बनता है व्यक्ति को बेहतर काम करने के लिए। जो व्यक्ति है वो अगर क्राइसिस में ही रहेगा, पारिवारिक या सामाजिक, तो वो कुशलता से कर्म नहीं कर सकता। इसलिए गीता ने इसको योग निष्ठा से जोड़ा कि युद्ध काल में भी जब सुविधाएं हमारे पास नहीं हो, खतरे ज्यादा हो, तो उसमें भी हम योग कर्मसु कौशलम के आधार पर योग निष्ठा से योगस्थे कुरु कर्माणि, गीता को किस प्रकार से बेहतर लोक कल्याण की दृष्टि से काम कर सके, और अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्र के लिए स्वधर्म निधनम श्रेय की भी गीता बात करती है कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए मरना भी कल्याणकारक है। ये गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में है। गीता त्याग और बलिदान की बात करती है, समर्पण की बात करती है, संघर्ष की बात करती है। और इसमें राजेश जी, कल्याण की दृष्टि अगर आज देखी जाए, आपने जो प्रश्न किया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो मैं इसको सीधा आज अमेरिका के साथ जोड़ना चाहता हूं। अमेरिका का जो प्रशासनिक या राजनीतिक या शासन का जो आज पक्ष है, अमेरिका जो है, वो जिस प्रकार से अभी वेनेजुला में कार्रवाई हुई है, इस पर गंभीरता से विचार करें, चिंतन करें, मंथन करें। क्योंकि अमेरिका के अंदर भी भगवत गीता के बहुत बड़े विद्वान मौजूद हैं, फिलॉसफी मौजूद है, और जो वर्तमान में अमेरिका की कुशलता है, टेक्नोलॉजी है, आर्थिक विकास है, उसके पीछे भी भगवत गीता रही है। महात्मा थोरो एमरसन गीता के भक्त रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से अमेरिका को कर्म योग की शिक्षा दी थी, कौशल विकास की शिक्षा दी थी, तकनीकी शिक्षा दी थी, रणनीति की शिक्षा दी थी, लेकिन किस लिए दी थी? सर्वभूत हिते रता। अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि वेनेजुएला जैसी रणनीति से वो अपना कल्याण कर लेगा, तो बहुत बड़ी गलती पर है। मंथन चिंतन करना चाहिए। जो वहां के प्रबुद्ध जन हैं, जो वहां के राजनीतिज्ञ हैं, जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, गंभीर चिंतन का विषय है। अमेरिका खाली एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई सरकार द्वारा नहीं होता कोई भी राष्ट्र, वो वहां की जनता से होता है। तो जनता की चेतना बहुत आवश्यक है। और फिर लोकतंत्र की बात होती है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, तो अमेरिकन क्या समझते हैं, क्या वो सही हुआ है? हम अपनी हठ धर्मता से अन्याय करेंगे, आतंक फैलाएंगे, असुरक्षा अशांति फैलाएंगे, तो उससे क्या हमारा कल्याण होगा? वो कर्म लौट कर हमारे पास नहीं आएगा। ये बहुत गहरा दर्शन है कि जैसा बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो या रशिया का हो या जापान का हो या बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गीता कहती है कर्म की गति अत्यंत गहन है, गहरी है। और गीता तो कहती है कि अगले जन्म तक वो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो मैं इसे मंच के माध्यम से वर्तमान का जो वैश्विक संकट है, असुरक्षा का, आतंक का, अन्याय का, शोषण का, अधर्मता का, अहंकार का, उससे मुक्ति के लिए हम भगवत गीता को सर्वभूत हिते रता की दृष्टि से चिंतन करें, मंथन करें। जो विचार से बड़ी कोई ताकत इस विश्व के अंदर कभी नहीं रही। जोशी जी ने बहुत अच्छी तरह ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति को जोड़ा है। इनके अपने अनुभव चिंतन रहे हैं, और जोशी जी जैसे ट्रेनर, प्रशासक, शिक्षक
अगर गीता हाथ में लेकर निकलते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत एक कर्मयोगी भारत निर्माण में, कर्मयोगी उत्तर प्रदेश निर्माण में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। जी राजेश जी, जी किसी का कोई प्रश्न? जय श्री कृष्ण गुरु जी। जी अभी आपने जो बताया कि अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो किया, तो मेरा एक पर्सनल भी है और राष्ट्र के लिए भी है कि पब्लिक कब तक सहन कर सकती है। अगर हमारी अपनी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कब तक सहन करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया नैया जी। जी पब्लिक को एक आवाज की आवश्यकता होती है, एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, पब्लिक को भी एक नीति की आवश्यकता होती है, और हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। जी इसलिए पब्लिक को भी अपने बीच में से श्रेष्ठ नेतृत्व को खोजना होगा, और हर व्यक्ति के पास हर चीज नहीं है। जी ये प्रकृति का नियम भी है। हर व्यक्ति टेक्निकल मजबूत नहीं है, फाइनेंशियल मजबूत नहीं है, स्पिरिचुअल मजबूत नहीं है। तो जो जिसके पास है वो उसमें सहयोग करे तो उसमें सबका कल्याण होगा, लोक कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा। इसलिए इसको गीता विश्व धर्म का नाम दिया गया है, विश्व कल्याण का नाम दिया गया है। और धर्म कोई जाति पंथ या संप्रदाय विशेष नहीं है। धर्म है कल्याण की निश्चित विधि व्यवस्था स्थापना, और उसकी आत्मा है न्याय। तो अगर हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो वो धर्म नहीं हो सकता। किसी को आतंकित करते हैं, शोषित करते हैं, वो धर्म नहीं हो सकता। तो धर्म को बहुत ही व्यापक और गंभीर और सूक्ष्म दृष्टि से समझने की आवश्यकता है, और समाज से बेहतर शायद कोई दूसरा आधार नहीं है। ठीक है नैया जी? जी जी सही है। और दूसरा एक था कि नहीं सॉरी, मैं बाद में पूछ लेती हूँ। जी जी ठीक है। मुझे लग रहा था जी, मैं कैप्टन एस के पांडे रिटायर्ड डीआईजी हूँ। जी मेरा भी एक प्रश्न है, जो बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। मेरा सिर्फ एक जिज्ञासा है। प्रश्न क्या है कि कृष्ण जब थे तब वहाँ दुर्योधन भी थे, राम जब थे तो रावण भी थे। तो जब रावण को वो बदल नहीं पाए, कृष्ण दुर्योधन को नहीं बदल पाए, तो आज की जो व्यवस्था है हम उसको जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जितने बड़े बड़े ज्ञानी जिनको हम सर का जो समझते हैं, हमारे यहाँ 15 करोड़ में न्यायाधीश के यहाँ मिल जाते हैं, उसका कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ जो है वो इसी उत्तर प्रदेश में केवल एक ही सेवा थी, और वो सेवा कौन सी थी? आईएएस की सेवा, जिसमें 10 महाभ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई गई। अब ये जो है, इनसे बड़ा कौन है? उनसे संपन्न कौन है? उनसे ज्यादा पावर किसके पास है? उनसे ज्यादा तनख्वाह किसके पास है? सब कुछ होते हुए भी ये जब स्थिति है तो हम क्या सिखा रहे हैं? 250 नंबर का एथिक्स और मॉरल्स का पेपर जो है आईएएस में कर दिया गया, मगर क्या आज के जो पीसीएस और आईएएस अधिकारी नए रिक्रूट आ रहे हैं, जिनकी हम बात करते हैं, जिनको पढ़ाते हैं, बताते हैं, क्या कहीं पालन हो रहा है? हम कहना बहुत है, प्रयास हम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रयास हैं, सार्थक प्रयास हैं, बल्कि जो छोटे लोग हैं जिनको हम कम कह रहे हैं वो ज्यादा समझ रहे हैं, वो ज्यादा पालन कर रहे हैं, बजाय इसके जो सर्वगुण संपन्न है। ये खाए पिए अघाए लोग जिनको हम कहते हैं, ये वो लोग हैं जो समाज में सारी की सारी गंदगी फैला रहे हैं। क्या हमारी सरकारें इतनी कमजोर हैं कि इन पर कोई एक्शन नहीं ले सकते? मेरा प्रश्न ये। हाँ बताइए। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। व्यवस्था व्यक्ति से बहुत बड़ी होती है, और व्यवस्था में अगर लोकतंत्र में गलत व्यक्ति चुनकर हम लोग भेजते हैं, और हम व्यवस्था से ये आशा करते हैं कि एक बेहतर निर्णय या प्रशासनिक निर्णय या अपराधियों को दंडित करने की एक व्यापक व्यवस्था
बने, तो इसके लिए जनता को श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व का चयन करना होगा। मूलतः जो शक्ति है, जो परमात्मा है, वो जनता है। जिस जनता की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए सोक्रेटिस ने कब कहा था कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ फूल्स? आज तक वही चला रहा है, हम उसको नहीं बदल पाए हैं। हमने सबको जो है अधिकार दे दिया कि आप जो है वोट दीजिए, और वोट क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आज व्यवस्था बहुत अच्छी हम कह रहे हैं, मगर अच्छी व्यवस्था में भी क्या ये हमारे पास आत्मिक शक्ति है कि हम जो है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का पालन करें? जब जितने दुष्ट हैं वो तो वहां हाथ मिलाए हैं, वो तो सब जो है वहां नेता बने हुए हैं। आप जितने बड़े अपराधी हैं उतने बड़े नेता हैं। आज बिहार ने बता दिया है। नहीं, बिहार ने भी बता दिया। बिहार में जो परिवर्तन हुआ है ये जनता के द्वारा हुआ है, और ये एक चेतावनी भी है। ये चेतावनी भी है राजनीतिज्ञों को या गलत लोगों को। और 2017 के बाद आपने उत्तर प्रदेश में जो देखा है अपराधियों के खिलाफ में एक्शन, उसको आप नकार नहीं सकते। और उसी का नहीं रहे, नकार नहीं रहे, मगर मैं थोड़ा सा बीच में आग्रह करूंगा, कि जो आम जीवन से जुड़ी समस्याओं को लेके चलें। डिस्कशन थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको हम पर्सनली ले सकते हैं प्रोग्राम के बाद, तो उस तरीके से चल सकते हैं। किसी का और कोई प्रश्न हो जीवन की समस्या से रिलेटेड? मैं एक प्रश्न और मेरा था, मैं गीता से संबंधित है, जहां पर कि 13वें और 14वां जो श्लोक है उसमें जब ये कहा जाता है कि वहां पर जो आपके भीष्म पितामह हैं वो दुर्योधन के हृदय को प्रसन्न करने के लिए वो जो है शंख ध्वनि करते हैं वहां पर। और उसके पश्चात अगर हम देखें तो 14वें और 15वें श्लोक में अर्जुन और कृष्ण जो है वो भी अपना शंख ध्वनि करते हैं। तो क्या उस समय अर्जुन का ज्ञान जो है वो स्थिर था? उन्होंने शंख ध्वनि जब देखा तो उनके भीष्म पितामह कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके बाद क्यों किया? मेरा एक प्रश्न ये है, क्यों उन्होंने उसके बाद ये कहा कि हम भी जो है युद्ध के लिए तो कर रहे थे, बाद में उनको ये भ्रम क्यों पैदा हो गया? हाँ पांडे जी, ऐसा है, ये सारी चर्चाएं आपके साथ SIRD में हुई हैं। व्यक्तिगत ये चर्चाएं फिर और होंगी। इस मंच पर दूसरी चर्चाओं को थोड़ा हम लोग देखें कि किसी का कोई प्रश्न है। समय बहुत हो रहा है, समय बड़ा महत्वपूर्ण है। सर एक प्रश्न पूछूं क्या आपको इजाजत से? गोस्वामी जी मैं एक प्रश्न पूछूं? जी जी अल्ताफ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं बहुत देर से आया, मैं बाहर निकल गया था, लेकिन जोशी जी ने कहा था कि आप आ जाना। एक प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं आता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और गीता का बुक बन गया और सब लोग मतलब न्याय प्रिय लोग उसको और धर्म प्रिय लोग उसको मानते हैं। हमने अभी एक बुजुर्ग को से कुछ काम, सरकारी काम करवाने का ये किया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ खर्चा लगेगा। हमने कहा कि ये तो अन्याय है, खर्चा की बात आप कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी भर हम लोग ऐसे ही कमाए हैं, अब इस अंतिम समय में यदि मैं गीता पाठ करूं, आदर्शवादी बनूं, तो मेरा पेट तुम पालोगे। अपनी 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 गीता ज्ञान अपने पास रखो। ये हम सरकारी अफसर से रिटायर किए हैं और बहुत हमने ये देखा है। अब हम पठन पाठन लाइन में आ गए। हम भी राजेश अग्रवाल की तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी लाइन के आदमी हैं। तो और मेरा बेटा भी 4 जगह का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन हमने पठन पाठन और इसमें धर्म पर अपना ध्यान लगाया। लेकिन हमें वो ईश्वर की उपलब्धि हो रही है, उन्हें पा रहा हूँ। लेकिन दुनिया में लोग बोलते हैं कि ये अलग है,
और सुंदर सुंदर वक्ता, सुंदर सुंदर भाषण देने वाले पाप कर्म में रत हैं, वो घूस लेते हैं और हमें कहते हैं कि ये हमारे ग्रुप का आदमी नहीं है, ये हमारे ग्रुप का आदमी नहीं है, हमारे अवतार ग्रुप जी, के परंपरा को तोड़ देगा। तो ये अवतार जी, गीता का प्रचार हम लोगों का कितना सफल होगा? हमारे ग्रुप में तो सफल हो रहा है। आप नहीं दोनों अवतार जी, अमिताभ जी, अमिताभ जी, जी आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद अपने और अपने पुत्र के आचरण के संदेश से दे दिया है। दे दिया, लेकिन दुनिया नहीं, के एक लिए सेकंड, हम एक नहीं अजूबे नहीं आदमी हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, जो अभी ऐसा नहीं है, ईमानदार आदमी की, धार्मिक आदमी की इज्जत है ना, वो इज्जत पहले के चोरों की थी। नहीं तो ऐसा नहीं अब है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मेरी इज्जत कर रहे हो, मैं चोर हूं क्या? नहीं, नहीं है ना? आपकी इज्जत, आपसे आपकी इज्जत और आपसे इसीलिए जुड़े हैं कि आपने हमारे तो, वेबिनार अमिताभ को एक नया रंग दे दिया तो और हमारे में भक्ति इसलिए मार्ग चला दी, नहीं, तो हम इसलिए उसको आप चला रहे हैं। इसलिए आप शब्दों को वापिस लीजिए कि चोरों की इज्जत होती है। बहुत इज्जत होती है सर, वापस लेने लायक बात नहीं है। कर्म क्षेत्र अब में देखो, खाली उन्हीं की इज्जत होती है जो चोर है। देखो उमेश जोशी जी हैं, ये भी बिहार चोर नहीं में है। इतने नहीं, दिन उमेश बाद जोशी जी भी चोर परिवर्तन नहीं है। आया, और जो मर्डर कर देता है ना स्वामी जी, उसको नेता बुलाते हैं कि मेरे लिए काम करोगे। ये मेरे आंख का देखा हुआ चीज है। हम लेकिन तो जितने बड़े बड़े मर्डर किए, नेताओं के सुनो, साथ रहते हैं। नहीं नहीं ऐसा है, जिन्होंने मर्डर किए हुए हैं उनको मैं आपके पास ही भेज सकता हूं। हाँ, लेकिन उनको सुधारना, और वो जो जो एक मर्डर का 50,000, 5 लाख, 10 लाख लेते हैं, उन लोगों को सुधारना। माने वो उनकी बात ज्यादा मानते हैं, तभी तो माने दुष्ट भी मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं फिर तो आपको और अमिताभ जी अच्छे जेल लोग में चुप जाना रह चाहिए, जाते। फिर आपको जेल में जाना चाहिए अमिताभ जी, हम्म। क्यों कृष्ण जेल में ही गए थे, उनका जन्म जी, जो हुआ, और जेल से आपको प्रश्नों का बहुत जबरदस्त उत्तर मिलेगा। और कृष्ण भगवान ने जब दुष्ट का संहार किया, तो बस उसी दुष्ट की दुष्टता समाप्त हुई और दुनिया से दुष्टता गई नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, दुष्टता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा महाराणा प्रताप ने क्या किया, शिवाजी ने क्या किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, इन्होंने गीता से प्रेरणा लेके ये काम किया है। हम्म, एक विचारधारा होती है, एक प्रेरणा होती है। आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो आज ये योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? खाली वो एक व्यक्ति के करने से हो रहा है क्या? हम्म, वो एक व्यवस्था है, वो लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। तो हमारी जो दृष्टि है उसको व्यापक, सूक्ष्म और पूरा एक साइंटिफिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। कर्म को, जिसको कहते हैं कर्म विज्ञान, खाली कौरवों को नहीं मरवाया, हजारों सालों से गीता से प्रेरणा लेके महात्मा गांधी ने क्या किया, गीता से प्रेरणा ली के नहीं ली, तिलक ने ली के नहीं ली, पंडित मदन मोहन मालवीय ने ली के नहीं ली, सुभाष चंद्र बोस ने ली के नहीं ली। ये खाली अर्जुन को गीता सुनाने थोड़ी था। हाँ राजेश जी, कोई और प्रश्न तो हो? अमिताभ जी, तो चर्चा होती रहती है इनके साथ। जय श्री कृष्ण। हो गए, हमको 1 वर्ष पहले आपसे शायद मुलाकात हुई थी, गीता भेंट मिली थी। जीवन गुरु जी हमारा बदल रहा है, तुम्हारा अध्ययन चल रहा गुरु जी। इसमें ये हुआ कि मनुष्य हमको जन्म मिला है, समय हो चुका है, किसी को सकते हैं, लोग उनके भाव से मनुष्य योनि में पाएंगे। उसके बाद तामसिक रूप अगर हुआ तो अतनीच राक्षस रूप में जन्म होता है। इसलिए हम लोग अपने मनुष्य रूप को देव योनि बनाने के लिए सात्विक गुणों का आवाज क्लियर नहीं आ रही। जय श्री कृष्ण। दीक्षित जी, फिर चर्चा होगी, समय हो गया। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसकी विशद चर्चा धीरे धीरे होगी। गुरुवार को भी इसी समय 5 से 6 रहेगा, सेम लिंक रहेगा, वैसे सबको सूचना दोबारा से दी जाएगी। तो आज के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
मेरा निवेदन और प्रार्थना है कि गीता पहले मेरे लिए, ये यदि हम ये सोचेंगे कि गीता दूसरे के लिए है तो मैंने भी गीता को नहीं समझा। उसके बाद हमें ये अधिकार होता है कि हम अपने अनुभव रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा कि डिस्कशन में आया, दुर्योधन ने नहीं माना जो डीआईजी साहब बोल रहे थे, रावण ने नहीं माना तो कृष्ण को भी आगे आना पड़ा, राम को आगे आना पड़ा। तो वो कृष्ण तत्व जो हमारे अंदर में है उसको तो वो हैं, उनको जागृत करने का कर्म अपने लिए तो हम कर सकते हैं। फिर उसके ये आगे कृष्ण बंदम जगत गुरु, जगत में जैसा जैसा होगा वो होते रहेगा। मैंने सोचा कि धन्यवाद देते हुए इन चीज़ों को रखा जाए। ऐसे प्रयास जो चल रहे हैं वो देश के लिए, अमिताभ जी अपने जो कर रहे हैं वेबिनार, अमिताभ जोशी जी हैं, राजेश जी हैं और स्वामी जी सब में कॉमन हैं। तो ये आप ये देखेंगे कि शुरुआत ही जो होती है वो एक अंधे से शुरुआत होती है। धृतराष्ट्रवाद, और तब दृष्टि आती है जो संजय है। और ये देखेंगे कि जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। ये साधना के पथ, इस पर हमें चलना पड़ेगा विश्वास के आधार पर। और जो कहा गया परित्राण च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, आप ये देखिएगा कि हमारे अंदर के साधु तत्व को परित्राण हम कर रहे हैं कि नहीं। तब हम में वो शक्ति आएगी और समूह बनेगा। क्योंकि समस्या कृष्ण के समय में भी थी। आप ये देखिएगा कि अर्जुन के सेना में लोग कम थे लेकिन कृष्ण उनके संग थे। समय हो गया है और बड़ा अच्छा से बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में मुझे भी आपके क्षमा आशीर्वचन कीजिएगा। मिले। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद और प्रणाम।